जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और हम वो कहते हैं जो कोई नहीं कहता, हम वो दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता। हमारे ऊपर लगातार हमें चेतावनी दी जाती है कि चैनल बंद हो जाएगा, केस करवा देंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन हम मानते नहीं। जो खबर है तो वो दिखेगी। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर रामगढ़ के मरार का है। तस्वीर देखिए आप। तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको? इस तस्वीर में आपको दिख रहा है कि एक टैंकर है। टैंकर पानी गिर रहा है, लेकिन ये पानी नहीं है, ये जहर है। कहां से निकला जहर है? ये जहर निकला है बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड से, BFCL रामगढ़। बहुत लोगों ने कहा कि देखिए इमेज खराब जा रही है कि आप BFCL के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन BFCL के पीछे हम नहीं पड़े हुए हैं बॉस। हम नहीं चाहते कि BFCL बंद हो या BFCL कुछ करे, लेकिन लोगों की आवाज किसी को तो उठानी पड़ेगी। तो कम से कम हम वो आवाज उठा रहे हैं। भाई मैं आपको बताता हूं पूरा मामला, आप समझिए कि हम BFCL के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हाँ, हम BFCL के पीछे पड़े हुए। रामगढ़ के मरार के लोग प्रदूषण से परेशान हैं, लेकिन क्या किसी मीडिया ने इस खबर को तवज्जो दी? रविवार को भी उन्होंने बैठक की। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं रामगढ़ के मरार में BFCL कैसे जहर उगल रहा है। ये देखिए तस्वीर, ये देखिए कैसे धुआं उगल रहा है। और ये तब है जब रामगढ़ के DC आज से 15 दिन पहले, 15 दिन 20 दिन पहले रामगढ़ के DC थे चंदन कुमार। उन्होंने निर्देश दिया था इस कंपनी को, बाकायदा बैठा, हमने खबर दिखाई थी, बैठक हुई। बैठक में BFCL का प्रबंधन था, रामगढ़ जिला प्रशासन था और आम लोग थे। ये तस्वीरें देखिए, देखिए ये जहर है। ये जो कंपनी से निकल रहा है काला धुआं, ये जहर है। और बाकायदा हम तो GPS के साथ भेज रहे हैं। देख लीजिए कब की तस्वीर है। अब मैं आपको बता रहा हूं, तो DC ने निर्देश दिया। लोगों ने बताया कि सर ऐसी बात है कि हमारे यहाँ मतलब यूं है कि सफेद कपड़ा पहनना लोगों ने बंद कर दिया। ध्वनि प्रदूषण इतना है कि नए बच्चों के कान में रुई डाल करके सुलाना पड़ता है। और वायु प्रदूषण ऐसा कि 90% लोग हाइपरटेंशन के शिकार हो गए। ठीक है, कंपनी है, कंपनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे पसंद नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कुछ नॉर्म्स है, कुछ नियम है, कुछ कानून है। हमने टाटा के खिलाफ तो खबर नहीं दिखाई, हमने बाकी हिंडाल्को के खिलाफ तो खबर नहीं दिखाई। अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ भी दिखाएंगे। आप सोचिए कि ये जो जहर निकल रहा है इसकी जवाबदेही किसकी है? तो रामगढ़ DC ने इस बात को, पुराने DC ने इस बात को समझा। उन्होंने निर्देश दिया कि आप एक काम करिए कि आप जगह जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है कि जो प्रदूषण वाले कण होते हैं जिसके कारण धुआं काला हो जाता है, उसको वो वेपर में तब्दील कर देता है और उसको पिघला के बूंदों में बना के और सफेद धुएं को निकाल देता है। थोड़ा सा खर्च आएगा कंपनी का, लेकिन आप जहां करोड़ों कमा रहे हैं वहां लाखों कमाएंगे, लोगों की जान तो बचेगी। और ये नियम है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद, पॉल्यूशन कंट्रोल का काम है ये। ऐसा नहीं है कि हम ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि आपको लीक से हट के करना है, अलग से करना नहीं। अरे आप जो महीने की तनख्वाह लेते हैं यहाँ बैठे अधिकारी, वो इसी बात की लेते हैं कि ऐसी कंपनियां जो लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है, इन पर एक्शन लेना। चलिए मेरी बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लिया कि अभिषेक भारती चोर है, बेईमान है, दलाल है, तो भारत मित्र बेईमान है। लेकिन अब आम लोगों को सुनिए, ये भी चोर बेईमान दलाल है क्या? सुनिए एक बार इन लोगों को कि ये लोग क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि रामगढ़ में क्या चल रहा है। सुनिए लोगों ने बैठक करके और किस तरीके से फरियाद कर रहे हैं कि बॉस हमें इस प्रदूषण से बचाइए, जिंदगी खराब हो रही है हमारी। एक बार सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। यही बोलना है कि प्रदूषण पहले हटाए। जो हम लोग को यहाँ इतना प्रदूषण हो करके रखा है, आगे पीढ़ी बाल बच्चा को दिक्कत हो जाएगा। ये सबसे पहले यहाँ प्रदूषण हटाए, यही बोल रहे हैं। है कि आपको प्लांट चलाने के लिए स्वीकृति मिला होगा, मगर आपको किसी से मतलब जनता के जान से खेलने का कोई अधिकार नहीं है और इसके लिए आपको कहीं से स्वीकृति नहीं मिलेगा। आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं बोल के कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, ये हमारा इंडस्ट्री के लिए वैलिड एरिया है। लेकिन आपको किस लेवल का इंडस्ट्रियल एरिया पहले था और अभी किस लेवल का आप कर दिए हैं, किसी भी सूरत में आपको जान से खेलने का, आपको क्या किसी को भी किसी के जान से खेलने के लिए स्वीकृति कोई भी सरकार कभी नहीं दे सकती। तो बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं सुधरते हैं तो पूरा जनता एक एक घर से आपका एक एक ईंटा कबाड़ के लाने का ताकत रखता है। संयम रखे हुए हैं लोग।
कि तरीके से काम हो जाए। कमेटी है, लेडीज जेंट्स सब हम लोग शामिल रहेंगे परिषद में, और बच्चा लोग के भविष्य के लिए हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे दस्त के लिए। पूरा महिला और पूरा जेंट्स हम लोग एकजुट कर होकर जाएंगे और इस प्रदूषण को हटाने का हम लोग क्रिया करेंगे। उसको हटाना ही होगा। इतना प्रदूषण हम लोग आज का बाल बच्चा सब छोटा छोटा बच्चा लोग हम लोग को प्रदूषण में से खाते खाते हम लोग को तबीयत खराब हो रहा है, और हम लोग को उतना कमाई है नहीं कि जो हम लोग उतना अथी करेंगे। बहुत बड़ा उनका है कि पहुँच की कर सकते हैं, हम लोग नहीं, इसलिए यहाँ से प्रदूषण हटाया जाए, इसके लिए हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। एक स्वर में निर्णय लिए हैं कि बिहार फाउंड्री के खिलाफ हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम यहाँ सड़क से लेके हम संसद तक आंदोलन करेंगे, और बड़े यहाँ से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री, राज्यपाल से लेके राष्ट्रपति तक हम जाएंगे, और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन प्रदूषण इसका हम बिहार फाउंड्री का प्रदूषण बंद करके रहेंगे। ये हमारा ऐलान है इस मरार ग्राम का। और नहीं है किसी के बाल बच्चा के साथ, किसी के लाइफ के साथ खेलने का। आप प्लांट बनाए हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में आप प्लांट बनाए हैं, लेकिन आपको प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, समझे। ये मत समझिए कि यहाँ अंधा बेवकूफ़ अनपढ़ लोग यहाँ पर ही रामगढ़ में बसे हुए हैं। सबको सब पता है। एक महीना का आपका बिल करोड़ों रुपए का आया, तो आप लोग का हालत खराब हो गया। कुछ दिन आप चलाए, मशीन को चालू किए, बिल आने लगा तो हालत खराब हो गया। और आप सोच रहे हैं कि प्रशासन और सबको खरीद के और जनता और नेता को खरीद के हम इसको दबा देंगे आवाज। ये भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो अब जब आपने ये भी सुन लिया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अब सोचिए इतना कुछ के बावजूद ये प्रदूषण का गंदा पानी, इस तस्वीर को देखिए, ये टैंकर में भर करके नाले का गंदा प्रदूषित पानी जो कंपनी के अंदर से बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो पानी सड़क पर ऐसे फेंक दिया जा रहा है। अब आप समझिए ये पानी पूरा नाले में जा रहा है। झारखंड में कितने आईएएस है? 1 करोड़ आईएएस होंगे? नहीं, लेकिन झारखंड में 1 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। सिर्फ रामगढ़ जिले में आसपास के जो जानवर चरते हैं वो यही पानी पिएंगे, वो जिएंगे कि मरेंगे? आप ही सोचिए, वो जिएंगे कि मरेंगे? इस पानी से कितनी बीमारियां ये कंपनी बांट रही है। आप सोच रहे हैं खुले में इस पानी को फेंका जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कंपनी कितनी ढीठ है। इस कंपनी ने जबरदस्ती इफ्को की जमीन पर कब्जा किया, बाउंड्री गिरा दी, बाकायदा हमने ये रिपोर्ट दिखाई। इस कंपनी ने डीसी के आदेश को ठेंगा दिखा दिया, वो भी हमने दिखा दिया। इस कंपनी ने लोगों को प्रदूषण से परेशान किया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कितना तांडव करेगी ये कंपनी। और रामगढ़ जिला प्रशासन में कोई है कि नहीं इस मामले में संज्ञान लेने वाला? हाँ ठीक है, आप हमें धमकी देते हैं कि आप हमें ट्रक से मरवा देंगे, आप हमें धमकी देते हैं कि फर्जी केस करवा देंगे। आप में दम है तो करवा के दिखाएंगे। हम भी झारखंडी हैं और खांटी झारखंडी हैं, आर पार वाले। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है रामगढ़ से हमारे सहयोगी आकाश शर्मा के हवाले से। और हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण परिषद, ये जो तमाम चीजें हैं, रामगढ़ के मरार के लोगों की समस्या को सुनेंगे, उस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि अब स्थितियां हास्यास्पद हो गई। अगर अब भी आपने संज्ञान नहीं लिया तो पूरे प्रशासन नाम की चीज से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।